200 को दो भागों में बांटना है सेम, ठीक है। माना x और ये y, पहले के छठवें भाग मतलब फर्स्ट का 6 पार्ट और दूसरे का आधा भाग, उसका हमको रेशो कितना दिया है 1:1। तो हमको फाइंड करना है दूसरे y का वैल्यू। तो सेम x/6 और पलटा देंगे इसको तो 2/y इक्वल्स टू 1/y सेम है ना। तो 2 3 6, तो x/y इक्वल्स टू 3:1। इन दोनों को जोड़ेंगे, 4 बराबर है 200 के, तो 1 बराबर कितने के, तो 50 है। क्या ऑप्शन 50? यस सर, डी ऑप्शन। एक बार और समझा देते हैं। 200 एक संख्या दी है, उसको दो भागों में इस तरीके से बांटा कि पहले भाग का 1/6 और दूसरे भाग का 1/2 का जो अनुपात है वो 1:1 के बराबर, तो वही लिख लिया। इसको लिखा x/6 अपॉन y/2, ये पलट के ऊपर चला गया इस प्रकार, तो ये 2 से 3 कट गया, ठीक है। ये 3 ऊपर चला गया तो 3 और 1 4 होता है, ये 4 बराबर है 200 के। तो हमको y की वैल्यू पूछी है, y की वैल्यू कितनी है 1, तो 1 बराबर कितनी की, तो 50। नेक्स्ट 4th क्वेश्चन। सेवेंथ वाला नहीं था, थर्ड वाला था वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 बल्लेबाज दिए हैं आपको x y और z, 3 बल्लेबाज दिए हैं, उनके टोटल रन कितने हैं 1584, ठीक है। यदि x और y का रेशो अगर मैं ले लूं तो ये दिया है 4 और 3, ठीक है। और y और z का रेशो दिया है 5:3। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आगे नहीं दिया होता 3 को यहां शिफ्ट कर देते हैं और यहां नहीं दिया है तो कितना कर देंगे 5। इन सब का इंटू करते हैं तो 5 चौके 20 और यहाँ पर 5 दिया 15 और 3 तिरका 9। इन सब को जोड़ेंगे तो कितना जाएगा, ये 35 और 9 44 बराबर है 1584 के, है ना। तो 11 से काटो, 11 एकम 11 चौके 44, 11 एकम 11, बचेगा 4, 11 चौके 44 और 11 चौके 44। 4 से काटोगे तो 4 तिया 12, बचेगा 2, 4 4 6 24, 36 है ना। 36 आया, तो 36 अब हमको निकालना क्या है, x के कितने रन है, तो x कितना है 20 है ना। तो 36 गुणे 20 कितना जाएगा, 36 दूनी 72, 720 है ऑप्शन। आया समझ? फिफ्थ वाले में तो x y की वैल्यू रख के सॉल्व कर। हाँ, केवल x और y की वैल्यू रखना है आपको। क्वेश्चन ये बोलता है कि x अपॉन y बराबर दिया है 3/5, आपको फाइंड करना है 2x प्लस 5y अपॉन 2y माइनस 3x। तो देखो अब डायरेक्ट करेंगे, x की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 दूनी 6, यहाँ 5 रखेंगे तो 25, यहाँ पर y की वैल्यू बोली है तो 5 गलती मत कर देना, फिर से रख दो आप x की वैल्यू, तो y की वैल्यू 5 दूनी 10 माइनस वैल्यू कितनी है 3, 3 तिरका 9, तो 25 और 6 31, 31/1 है क्या ऑप्शन? यस सर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन। आपके पास है। और इतना बड़ी बोली। सर इसको ऐसे ले लेंगे ना, किसको? 6th वाले को 3x माइनस 8 अपॉन 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 17 अपॉन 24। लेकिन ऐसे नहीं करना है, मतलब बेसिक वही है लेकिन वैसे नहीं करना है। हो गया ये तो। देखो कैसे करना है। 6th 6th वाला कल जो मैं अपन अभी जो आयु वाले आय वाले कर रहे हैं, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा उसमें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसी होती है ये भी अभी आय में ही लगा रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो याद रखना है कि दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, ठीक है। और उनमें से प्रत्येक से 8 घटाया जाता है तो अनुपात कितना हो जाता है? 17:24। अब 8 घटा रहे हैं दोनों में से, तो आपको याद रखना है जब दोनों माइनस होते हैं तो घट जाते हैं। जब दोनों माइनस होंगे तो क्या होंगे? घट जाएंगे। जब 1 प्लस 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएंगे? माइनस। जुड़ जाएंगे। जुड़ जाएंगे। ये अलग कॉन्सेप्ट है, वो प्लस माइनस की कहानी नहीं है। जब दोनों आपको माइनस माइनस दिए होंगे, ये प्लस माइनस से इसका कोई रिलेशन नहीं है, वो अलग है। जब ये संख्या बोलेगा तो माइनस माइनस घटेंगे, प्लस प्लस घटेंगे, है ना। और अपोजिट में हमेशा जोड़ेंगे, ठीक है। समझ में आ गया? तो यहां माइनस माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो अब इन दोनों का गुणा करो। 24 दिया कितना होता है? 72। तो 72 माइनस इन दोनों का गुणा करो। 17 गुणे 4 68 68 बराबर इन दोनों का गुणा करते थे तो 24 8 कितना होता है? 192, है ना। तो यहां पर हम क्या करेंगे? 192 है ना, ये प्लस कर देंगे, माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस करना पड़ता है। और 17 8 कितना होता है? 136 माइनस 136। ये इसके साथ गुणा, ये इसके साथ गुणा, लेकिन हम माइनस करते थे तो दोनों माइनस माइनस है। नहीं समझ में आया? तो अब प्लस कर वो सॉरी घटाएंगे। ये लो माइनस, अब समझ गए, माइनस है ना। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो यहाँ डिफरेंस कितना आ गया? भाग 4। और यहाँ डिफरेंस कितना आ गया? 56 56 हो गया ना 56। यस सर। तो 4 बराबर है 56 के, तो 1 बराबर कितने के? 14 चौके 56। अब पूछा क्या हमसे? दोनों संख्याएं क्या है? तो 14 दिया कितना होता है? 14 क्या? 14 दिया 42 और 14 चौके है क्या ऑप्शन? आया समझ में? या फिर बेसिक से ही करना चाहते हो? आगे वो जो पहले करते थे वैसा ही। अगर यहां बोला एक संख्या में जोड़ेंगे और एक संख्या में घटाएंगे, तब हम इसको डायरेक्ट जोड़ देते। तो यहां इसका इंटू करते, इससे इंटू करके और प्लस कर देते। अभी दोनों घटाएंगे तो इससे इंटू माइनस कर देंगे। मतलब इन दोनों का डिफरेंस आना चाहिए। हैगा नहीं इसका, पहले अभी ये तो कर। आगे समझ में कि नहीं आया अभी भी? सर वो प्लस प्लस घटेगा। प्लस प्लस हमेशा घटेगा, माइनस माइनस घटेगा। जैसे यहाँ माइनस माइनस तो घटा, 136 प्लस 196 हो गया, तो घटा क्या? नहीं घटा। तो अगर यहाँ पर प्लस माइनस होता तो हमेशा जुड़ जाता। बोले डाउट? 42 कहां से आया? कौन सा 42? 24 into 3
कौन सा 42? सर वो 3 2 ऊपर लिखा। ये हाँ हाँ, ये एक की वैल्यू कितनी आ गई? 14। तो 14 किया कितना होता है? 14 चौके लेट हो 8 बजे बोले थे। 3 बजे से हुई थी। इतनी मेहनत मत करो, नहीं सर। शरीर पे भी थोड़ा ध्यान जरूरी है। नहीं आया समझ में? फिर से एक बार और। यहाँ क्वेश्चन ये समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। अगर माइनस माइनस होगा तो घटेंगे, माइनस प्लस होगा तो जुड़ेंगे, प्लस प्लस होगा तो घटेंगे, और प्लस माइनस होगा तो प्लस होगा। ये प्लस और ये अपने वो वाले प्लस माइनस से इसका कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है। अब बोल रहा है दो संख्याएं हैं 3 और 4, ठीक, इनका रेशियो 3 और 4। अभी अगर इसमें 3 8 माइनस करते हैं तो 17 हो जाता है, और इसमें माइनस करते हैं 8 तो 24 हो जाता है। तो ये है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, जैसे अपन लोग आय व्यय में करते थे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे और माइनस कर देते थे। ठीक है। यहाँ और उसमें ये था कि हमेशा हर बार घटा देते थे 20 से, तो यहाँ भी माइनस माइनस हो रहा है, तो इससे इसका गुणा करेंगे, माइनस इससे इसका गुणा करेंगे, ये देखो, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो 72 में 67 गया, कितना बचा? 4। और इन दोनों को माइनस किया तो 56। तो 4 बराबर है 56 तो 1 बराबर 14 के। बस वो जो 14 आ गया वो 14 में गुणा हमको इन संख्याओं में करना है, तो संख्या आ जाएगी। वही कॉन्सेप्ट है आय और व्यय वाला, बस वो समझना आपको है कि माइनस प्लस की कहानी है। क्वेश्चन नंबर 6 था, 7वां मैं करा चुका हूं, आयु वाला। ठीक है। 8वां क्वेश्चन, सर जैसे वो माइनस घटाने को बोला तो यहाँ माइनस माइनस लगा देंगे। हाँ ये आपकी समझ के लिए मैंने माइनस माइनस रख दिया। मैं और तो ये ये बीच वाला माइनस है, माइनस 136 माइनस, क्योंकि ये अपन यहाँ माइनस करते थे ना, अच्छा। 8 गुणे 24 माइनस ये करते थे, हाँ, हाँ। तो माइनस का माइनस है। ये हम इतना लिख इसलिए रहे हैं आपको ताकि समझ में आए, नहीं तो खत्म था यहीं पर। ये इधर हम यहीं से खत्म कर देते उसको, कि अगर अपने 17 चौके 68 होता है और 24 किया 72, मतलब डिफरेंस 4, यहाँ 4 लिख लिया कि भैया इनका अंतर कितना है? 4। अब हमको ये पता आ गया कि दोनों दोनों माइनस में है, माइनस में है मतलब घटेगा, तो 17 अट्ठे कितना हो जाता है? 136, और 24 अट्ठे कितना हो जाता है? 192। इन दोनों का डिफरेंस लेते कितना? 56। तो 4 बराबर कितने के? 56 के। तो 1 बराबर कितने के? 14। 14 दिया 42 और 56 आंसर आ गया, खत्म। लिखते नहीं इतना, आपको समझाने के लिए लिखा है, क्योंकि वहां लड़ाई हमारी बिना कॉपी पेन की है ना, तलवार भी नहीं है हमारे पास। आगे समझ में? इसको बोलते हैं पेन कॉपी नहीं मिलती। पेन, हाँ इंसान बस मिलता है, कहाँ पे? पेपर देने जाते हैं तो नहीं सर, देते हैं। पेन कॉपी, हाँ पन्ना देते हैं, पन्ना। पेन कॉपी बोल के तौहीन ना करें पेज की। नहीं सर, तो वो अब ड्यूटी हुए करते हैं कि कैसा? हाँ तो वही तो तिनका दे रहे हैं ना, कि आप दिमाग यूज करो ना। मान लो तुम ऑफिसर बन गए, ठीक है, एसएससी सीजीएल में तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। अब चोर लोग भाग रहे हैं, उनने कितने 500 रुपए 2000 या 10,000 लेकर भागे, तो लिखने बैठोगे कि क्या एक चोर इतने लेके भागा जी, दूसरा वाले इसके पास इतना पैसा था? ये सब कहानी इसी की है। एक फाइल आई उसमें इतना इतना अमाउंट है, तो लिख के रखोगे, रात में लड़के बच्चे बोलेंगे तुम्हारे खुद के सो के जाया करो, हमको तो सोने दो, है ना। तो आपको मैथ से इसलिए खिला रहे हैं कि आपकी जो क्षमता है उसका विकास हो, नहीं तो वहां तो हम नौकरी लगने के बाद तो डेली मैथ सॉल्व करवाएंगे नहीं हमसे, क्या आओ बेटा सॉल्व करो डेली मैथ। तो आपकी क्षमता विकसित करने के लिए वो पढ़ाते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन बोला है 2/3, p का 2/3 मतलब p इंटू का मतलब या ऑफ मतलब p कहलाता है ना, इंटू कहलाता है। तो p का 2/3 बराबर है q का 6/7 के। तो हमको p अपॉन q निकालना है, तो बस p यहाँ पर, q इसके नीचे लेकर आ गया, ये 7/6 और ये यहाँ चला गया, है ना। तो जब यहाँ जाएगा तो कैसे जाएगा? ऊपर के नीचे। कैसे जाएगा? हाँ ना सर, कैसे चला जाएगा? पलट जाएगी ना सर जी।
हाँ, तो ये इसके नीचे आएगा, समझ पा रहे हैं? जैसे मैंने पी बाई क्यू लिखा, इसी प्रकार ये 2/3 यहाँ आ जाएगा, समझ के लिए। तो P अपॉन क्यू इक्वल टू 6/3, ये उचक के कहाँ चला जाएगा, इसके पास, और यहाँ पर 2 है ना, तो ये 3, तो ये आ जाएगा 9/7। नहीं तो अपन डायरेक्ट यहाँ इसका ट्रांसफर कर देंगे तो दिक्कत है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 9th। नाइन्थ क्वेश्चन बोलता है कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात, द रेशियो ऑफ टू पॉजिटिव नंबर 9:11 है, उनके गुणनफल कितना है, 3636 है ना, 6336। तो इन दोनों का गुणनफल लिख लो 9 × 11। इधर पर अपन ने k स्क्वायर इसलिए लिख लिया कि अगर तब तो हमको वैल्यू पता चलेगी ना, तो इंटू k स्क्वायर लिख लिया, मतलब यहाँ इसको 9k मान लिया और इसको 11k मान लिया। तो सर ये बट गुणा में कैसे आया? गुणा में कैसे बोला आया? है ना क्वेश्चन क्वेश्चन में बोल रहा, हम नहीं बोल रहे। देखो पढ़ो क्वेश्चन, दो संख्याओं का गुणनफल, तो इसको अगर मैंने 9 तो इसको 11 की माना, तो ये 9 × 11। अब सबसे बड़ी गलती ये मत करना कि इन दोनों का गुणा कर दो, अपन तो करते ऐसे ही आए, लेकिन अब नहीं करना है। देखो कितनी बार कट जाएगा, 63 कितना होता है, 9 7 63। फिर 3 में जाएगा क्या भाग, नहीं, 0 है ना, और फिर 9 चौके 36, फिर 11 से 66 और 11 चौके 44, तो k स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 64। तो k बराबर कितना आ जाएगा, 8। पूछा क्या है हमसे, सबसे छोटी संख्या, तो 9 छोटी संख्या है, तो 9 8 72 आंसर आ गया। अगर इंटू करते 99, फिर 99 नीचे लाते, तो फिर मतलब हम ही अपने आप के क्या है, दुश्मन है। समझ गए कि अगर 9 × अगर 11 करते तो 99 हो जाता, फिर उसका जब हम इसको नीचे 99 यहाँ रख देते तो हमारे दिमाग के बत्तियां गोल हो जाती कि 99 से अब ये कैसे कटेगा। तो हम अपना दुख खुद ही बढ़ा रहे हैं, यहीं से काटे। कभी भी जब आपको डिवाइड करना है तो कभी इंटू मत करना, चाहे कितना भी बड़ा डिजिट हो, क्योंकि हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा कि पहले हम इंटू करें उसका फिर उसको ही काटें। हमने अपना 1 सेकंड खुद बर्बाद किया। देखो अगर मैं यार इसको इंटू कर देता तो ये 99 k स्क्वायर हो जाता बराबर 6336 हो जाता, फिर k स्क्वायर बराबर 6336/99। अब देखो अब लगे हैं 3 से काटने के लिए, है ना। तो जब हमको दिख ही रहा है तो यहीं से काट लो ना भैया, हमने गुणा किया और अपनी परेशानी खुद बढ़ाई। और अधिकतर ऐसा ही किया जाता है। मैं भी करती हूँ ऐसे। तो मैंने ऐसे किया था भी। तो वो कर रहा है तो आपने तो मैं सुलझा हुआ तरीका बता रहा हूँ आपको कि हम पहले खुद इसका गुणा करते हैं, उसका नीचे लाते हैं, मतलब हमने पहले अपनी परेशानी खुद ही बढ़ा ली। अभी हमको अलग अलग दिख रहा है, तब भी दिख रहा है कि 9 7 63 से कट जाएगा, है ना, और ये अलग अलग, लेकिन नहीं, हम गुणा करेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 2 से काटेंगे, फिर 1 से। 5 मिनट हमने खुद लगा दिया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर 11 करेंगे 10 बन जाएगा, 10th वाला नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। सर कौन सा 10th सर बन जाएगा, बन जाएगा। बाकी लोग हाँ सर बन जाएगा। सबके सब अनुमति एक वाले तो कुछ के लेके करेंगे। करो जरा। अब बोल रहे बन जाएगा 10th, अब बोल रहे के लेके कर रहे हैं।
तो आपको फाइंड करना है P अनुपात Q अनुपात R। एटीन रेशियो 15 रेशियो 8। हाँ, देखो कैसे करना है, यहाँ समझो। जब भी आपको P बराबर Q बराबर R दिया है और आपको रेशो पूछा है, तो आप करो 1/P अपॉन 1/Q 1/R। ये होता है, ठीक है, रेशो में लिखने के लिए। तो अगर हमको ये बराबर में दिया है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, इसको पलटा के 1/, लिखेंगे। अगर आप P अपॉन 2/3 लिखेंगे तो ये इसको क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। तो ये रेशो में आ गया, ठीक है। Q अपॉन 5/4, तो ये हो जाएगा क्या, 4/5। यहाँ पर P अपॉन 3/2, तो 2/3। अब तीनों का नीचे वालों का एलसीएम लो, कितना जाएगा, ये 4/5 तो है ही पहले। सर सही बोल रहे हैं, 4/5 है तो 5/4 होगा ना। आपने नीचे 4/5 फिर से लिख दिए। कहाँ पर, नहीं सर, ये जो- अच्छा ये तो था, हाँ। तो ये हाँ सॉरी ये 4/5 हो जाएगा। सर 5/4 होगा, फिर नीचे भी 5/4 हाँ, होगा। अभी ऐसा ही होगा सर, ये नीचे हो अब पलट कर आएगा ना Yes, sir. 5/4। अब ऐसा होगा, ठीक है। तो तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 4 तिया 12। अब ये 12 का इंटू इसके साथ होगा, तो ये कटेगा कितना, 6, तो 6 तिया 18, ठीक है। अभी इसका 12 का इंटू इसके साथ होगा तो 4 तिया 12, तो 15। अभी इसका इंटू इसके 12 के साथ होगा तो 4 दूनी 8, तो ये रेशो आ गया हमारा, यही है PQR। आगे समझ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर एक मिनट, 18 15 8। सर 12 कहाँ से आया? कौन सा एलसीएम, एलसीएम 2 4 3 का एलसीएम 12। ग्यारहवां क्वेश्चन बन जाएगा। सर पहले इनका रेशियो निकालना हाँ, पहले रेशो निकाल के फिर उसके बाद P रेशो Q दिया है सर 18 रेशियो 25। 5 और Q रेशो R दिया है
3:2। तो हमको निकालना है P प्लस Q और रेशो Q प्लस R। तो सबसे पहले P रेशो Q रेशो R निकालना पड़ेगा। तो P मतलब 1 5 और यहाँ पर 3 2, यहाँ 5 लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। तो यहाँ पर 3 15 10। अब P प्लस हाँ 18 रेशो 10। कहाँ पर हाँ सही है, वो आंसर बता रहा 18 है रेशो 10। P क्या हो जाएगा 3 और Q हो जाएगा 15, 15 3 18 और Q रेशो R 15 10 25। आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। बन जाएगा। बन जाएगा। थर्टीन क्वेश्चन बोलता है कि 14 12 और 15 रेशो दिया हुआ है ना। और टोटल रुपए कितने हैं 3870। तो आपको ए बी हाँ 14 ABCD 4 दिए हैं, ABCD इन 4 का अनुपात दिया है पैसों का। तो बी के हिस्सेदारी निकालनी है आपको कि बी बराबर, तो इन सबको जोड़ो कितना हो जाएगा। तो 45 बराबर है कितने के 387 और बी बराबर कितने के 12। 45 से काटोगे तो ये 86 बार कट जाएगा और 86 में अगर 12 का गुणा कर दोगे तो आंसर आ जाएगा 86 इंटू 12 1032। पंद्रह से भी काट सकते हो अगर आपको काटना हो तो 15 से तो 15 दिया 45, 15 दूनी 30, बचा कितना 8, 15 से 8 87 बच गया। तो 15 30 45 15 चौके 60 15 पना 75, बचा कितना 12, तो 15 अट्ठे 120 हो गया। अब बचा कितना यहाँ 3, तो 3 अट्ठे 24, 3 से काटा 3 अट्ठे 24 बचेगा, 3 से घटा रहा खत्म। फिर 86 गुणे 12। अगर आपसे नहीं बन पा रहा तो ऐसे भी कर सकते हैं। सब 5 से काटने में तो आ ही रहा था 5 से 5 9 का 45 और फिर 7 7 कटेगा ना 49 क्यों 45 क्यों लेगा 5 8 जा लेना पड़ेगा। नहीं 5 8 जा नहीं 5 से 5 7 35 60 बार कटेगा। फिर 7 बचेगा कितना 1 है ना। 5 दिया 15 5 चौके 20। अब 9 आया 5 से 3 तीन बचेगा। बचेगा ना सर। बचेगा तो फिर वो 5 से 35 होगा 2 बचेगा। देखो 5 7 पैंतीस, 35 तीन बचा बचा। 1 तीन बचेगा। हाँ 3 बचेगा सॉरी 3 बचा तो कितना हो गया 37। 5 7 बचा कितना 2 5 चौके 20। अब 5 से काटा तो यहाँ 9 बचा तो 9 7 63 9 8 72 9 8 72 Yes, sir. बचा कितना 5 9 चक्का 54 कट तो रहा है। 86 ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 मिटा दे इसको। 9,180 रुपए है हमारे पास। MNO में बांटना है, MNO में बांटना है। ठीक है M को N का कितना पार्ट मिलता है 10/5 तो M का जो हिस्सा है वो N के 10/5 के बराबर है या मिले। और जो O है O को M का M का
कितना मिले? 6/5। 6/5। तो बताइए ओ को कितना भाग मिला? ठीक, तो सबसे पहले देखो m बराबर है n इंटू 10/5 की। ठीक, तो इसको लिख सकता हूं m/n बराबर 10/5, यस सर 5 2/1। यहां लिख सकता हूं O/m बराबर 6/5। कोई दिक्कत इसमें? अब देखो n m और o लिखा क्योंकि m बीच में आ रहा है, तो दोनों में कॉमन क्या है? m। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 1:2 और यहाँ लिख लेता हूँ 5:6। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5। तो ये 5 10 12 है ना। अब इन सबको जोड़ो, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 27। 27 बराबर है 9180 के। तो निकालना किसका है? ओ कितना है? 12 बराबर कितने के? तो 9 एकम 9, भाग नहीं जाता, 0। 9 दूनी 18 और ये 0, फिर 9 दिया 27, 3 चौके 12। इससे काटो 4080 है क्या ऑप्शन? हाँ सर, सी ऑप्शन। काटने में तो तकलीफ नहीं है, मैंने आपको बताया है ये ऊपर ऊपर कट सकते हैं, यहाँ यहाँ कट सकते हैं, लेकिन क्रॉस में नहीं कटेगा। पहले मैंने नॉट से काटा, ये काटा, फिर 3 से काट दिया ये वाला 4 और 4 का इंटू कर दिया उठा के। सर ये कब तक चलेगा मैथ्स? बस लास्ट 15 मिनट। मैं तो आज टारगेट लेके आया था कि 50 क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा 1 घंटे में, लेकिन बाकी लोग आए भी नहीं, पता नहीं क्या हो गया। सर 17वां क्वेश्चन बताइए। 17 रद्दी क्वेश्चन है। तुमने लास्ट में जो किया होगा वो छात्रों का पूछा है, तो टोटल सबका करना है। छात्र बराबर शिक्षा, गलती तुम्हारी यही होगी। तुमने लड़कों का निकाल दिया होगा, टोटल बोला है। मेरे पास भी आ रहा है। मैंने कुछ निकाला ही नहीं। सब अभी बता सकते हैं। हाँ जी, हाँ बोलो। देखो क्या अर्थ राइट इज आर ए फैक्टर होता है। 14 समझ में आ गया, ये 14 ही किया है। तो आर ए फैक्टर, हाँ अर्थ राइट इज आर ए फैक्टर। क्या? ये मैंने ऐसे जाना है MNO, हाँ, तो m की वैल्यू बोला, क्या m की वैल्यू कितनी लिख दी? सॉरी m की वैल्यू 10। हाँ ठीक है। हाँ तो तुमने कॉमन लो ना बेटा, कॉमन हमेशा बीच में आता है। कॉमन हमेशा बीच में है। मैं भी दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन m है, इसीलिए वो बीच में लिखेंगे। अगर तुमको समझ में ना आए तो ऐसा भी कर सकते हो। 27 बराबर है 9180 के, तो 12 बराबर कितने की? तो इसमें पहले यहाँ इंटू कर लो, 1980 इंटू 12 अपॉन 27। अब सही है। ठीक है, तो 9 से काटोगे तो 9 तिया 27 और ये काटोगे तो 10 20 आ गया, फिर 3 चौके 12, फिर इंटू कर दो। तो बात वही की उससे भी है। तो वो ही करे मेरे को लगा आपने। इसमें। समझ नहीं आ रहा था कैसे हो गया है ये। कैसे नहीं समझ में आ रहा मुझे? अच्छा तुम्हें नहीं आ रहा। कोई तकलीफ नहीं है, क्योंकि अगर समझ में नहीं आया तो आने का कोई मतलब नहीं फिर। सही बात। लड़ाई हमारी समझ की है, नहीं समझना है तो कहीं भी चले जाएंगे, समझना है इसलिए तो यहाँ आ रहे हैं। चलो नेक्स्ट है 15 बन जाएगा। दो संख्याओं का अनुपात 1:3 है, उनका अंतर दिया हुआ है, तो 1 में से 3 घटाएंगे 2, 2 बराबर है 144, तो 1 बराबर है 72 के। सबसे छोटी संख्या 72 आ गई, खत्म।
बन जाएगा ना। Yes, 2 sir. और 3 में डिफरेंस लेना तो 2 और उसका अंतर दिया 144 के, तो 2 बराबर 144 के, एक कितने के 72 के, 72 आंसर आ गया। 16 भी सेम जो किया है वही क्वेश्चन है, ठीक है। 17 देख लो। क्वेश्चन ऑफ द रेशियो का ही है क्या पीडीएफ? पूरे क्वेश्चन ऑफ द रेशियो का ही है पीडीएफ। अब सारे रेशियो के ही क्वेश्चन है पीडीएफ में सर, हाँ, तो पीडीएफ अधिकतर कंप्लीट हो जाएगी आज। पीडीएफ कंप्लीट आज 3-4 दिन में खत्म रेशियो अपना, हर पैटर्न खत्म। बस एक पैटर्न इसमें बचेगा सिक्के वाला, वो पढ़ाएंगे क्योंकि 5 रुपए के सिक्के 20 दिए हैं, 25 दिए हैं, वो तो वो पूरे क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक कॉलेज में लड़कों और लड़की मतलब बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दिया है कितना? 17 5:3। 17 क्वेश्चन ये बता। और लड़कियों और शिक्षक मतलब ये टीचर, तो लड़कियों और शिक्षक का कितना दिया है? 7:1। तो यहाँ हम आगे बढ़ा देंगे 3 और यहाँ बढ़ा देंगे 7। 7 पना 35, यहाँ लिख देंगे कितना 10 और यहाँ 3। अब हाँ सॉरी 7 के 21, ठीक है। अब पूछा है छात्रों में लड़का लड़की दोनों आते हैं, तो ये दोनों को जोड़ो तो 6 और 5 56 और टीचर 56:3 आंसर आ गया। सर स्टूडेंट और टीचर, हाँ स्टूडेंट में बॉयज भी और गर्ल्स दोनों आता है, इसलिए यही कंफ्यूजन, अपन हैरान परेशान होंगे कि छात्र दिया 35:3 क्यों नहीं है। यही है एसएससी एमटीएस, ठीक है। सर मेरी क्लास कर रहा है आपसे 2-3 बार। हाँ तुम्हारा यही हो रहा था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां। इससे पहले अपन ने एक क्वेश्चन अभी किया था 8 घटाते हैं संख्या में, देखो हाँ कौन सा क्वेश्चन है? 6th वाला। तो मैं इसको डायरेक्ट करके दिखाता हूँ आपको। देखो अब जो लिखा है उसमें क्वेश्चन लिखा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:7, ठीक है। 5:7 और 15 घटाने पर 2:3 हो जाता है। 15 अब दोनों में घटा रहा है तो मतलब क्या हो जाएगा? डिफरेंस लेना पड़ेगा। तो 5 तिया 15, 7 दूनी 14, 1 बराबर है 15 दूनी 30 और 15 तिया 45 मतलब 1 बराबर है 15 के। इसमें कोई डाउट? डायरेक्ट हो गया। अब पूछा क्या है? दोनों संख्याओं का योग। दोनों संख्याओं का योग मतलब 5 और 7 कितना हो गया? 12 और 12 और 15, 12 गुणित 15 कितना होता है? 180। आंसर आगे खत्म। वो मैंने आपके लिए किया था, इससे और शॉर्ट होता, लिखता भी नहीं मैं तो। सर आपको नहीं अरे तो मैं आपको वहीं तो खींच के लेके जाना चाह रहा हूँ ना, नहीं तो क्या मतलब है फिर? नहीं समझ में आया तो पूछ लेना फिर से। सर अगर 15 की जगह बोलता 15 प्लस करो तभी भी ऐसी है। अगर 15 प्लस करो तो फिर अब हम क्या प्लस करते हैं? प्लस दोनों होगा को तो माइनस होगा। अब इन दोनों को जोड़ते, तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45, 30 और 45 कितना हो गया? 75। 75 बराबर है 1 के, 1 बराबर है 75 के। तो 75 पंचे करते और 75 सत्ते करते, मतलब 75 गुणित 12, तो 75 गुणित 12 कर देते। तो 12 भी कैसे करेंगे? 750 और 150। आंसर आ गया हमारा 900। ये लो खत्म। अब ऐसा गुणा करते नहीं रहते कि 12 पंचे 60 का 0/6। ये इसको हमेशा ऐसे करते हैं। 12 को 10 + 2 लिख सकते हैं। Yes. अब 10 का पहाड़ तो आसानी से पढ़ पाओगे। तो 750 हो गया और 75 दूनी आज तक पढ़ते ही आ रहे हैं, 150 होता है। तो अब जोड़ लेना 75 और 750 और 150 डायरेक्ट आंसर करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19। बन जाएगा मेरी ख्याल से 350। नहीं भी बनेगा तो फिर अब करते हैं सॉल्व। सर वो